हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं वकील बनने के सबसे ज्यादा 10 चौंकाने वाले फायदों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में वकालत की डिग्री को दो तरीके से लिया जाता है। 12th के बाद 5 ईयर कोर्स BA LLB की जाती है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद में आप जो है 3 ईयर्स कोर्स LLB कर सकते हैं। जैसे ही आप इन दोनों कोर्सेज में पास होते हैं, अपने लॉ की डिग्री को अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं, उसके बाद आपके पास अधिकार होता है कि आप जो है अपने स्टेट में या फिर किसी भी स्टेट में एनरोलमेंट करा सकते हैं। उसकी एक प्रिस्क्राइब्ड फीस है। एनरोलमेंट कराते ही आपको उस स्टेट का लाइसेंस मिल जाता है और उस स्टेट में आप क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को मिलती है कि जो भी एडवोकेट ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में या किसी भी कोर्ट में जाकर क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन करके केस लड़ना चाहते हैं, उनको AIBE का एग्जाम, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक वर्ष कंडक्ट कराया जाता है, उसको पास करना होता है। जब हम उसको पास कर लेते हैं तब जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ग्रांट करती है। इसका मतलब हम हिंदुस्तान के हर एक कोर्ट में जाके वकालत कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि वकील बनने के 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या फायदे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच 5 है, जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराते हैं 12 महीने में सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने की। इसकी क्लासेस आपकी 4 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो आप इस 12 महीने के कोर्स में आप अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या सोच रहे हैं कि आगे आने वाले 2023, 24 या 25 में सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम देंगे, तो आपके लिए लाइफ फाउंडेशन बैच बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम इसको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पूरा गाइडेंस प्रोग्राम 12 महीने में कवर कराते हैं। और इसमें आपकी डेली बेसिस पर 2 क्लासेस कराई जाती हैं और क्लासेस की टाइमिंग आपके ही अनुसार रखी गई है। 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ये क्लासेस चलती हैं, जिसमें पहली क्लास जो होती है वो हमारी मेजर लॉ की होती है और दूसरी क्लास जो होती है उसमें माइनर लॉ कवर कराए जाते हैं। इसमें आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें तो डेली बेसिस पर देखने को मिलता है कि क्लासेस के हम जो है आपको टीचर्स के लेक्चर्स नोट्स तो देते ही प्लस मेंस के हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से लीगल और जनरल करंट अफेयर्स कवर कराए जाते हैं, प्लस आपके जीके जीएस को भी हम इसमें कवर करा के चलते हैं। आंसर राइटिंग के पूरे सेशंस होते हैं कि कैसे आप आंसर राइटिंग सीख सकते हैं और कैसे आपको जुडिशरी में बेस्ट आंसर लिखना है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ही संडे टू संडे बेसिस पर हम जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस और आपके जो है क्वेश्चंस भी आपको कराते हैं। उसके रिस्पेक्ट में इसके बाद हम आपको इंग्लिश हिंदी की लैंग्वेज पेपर को कवर करने वाली क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, प्लस इसमें आपको 15 स्टेट्स के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और 15 स्टेट्स के ही लोकल लॉज रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग, जजमेंट राइटिंग जैसी क्लासेस भी आपको लाइव क्लासेस के थ्रू ही प्रोवाइड की जाएंगी। और इस पूरे 12 महीने के बैच में आपको देखने को मिलता है कि 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस में यह कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसकी प्राइसिंग लगभग 27,000 रुपए रखी गई है, लेकिन अगर आप APU का कोड यूज करते हैं तो रक्षाबंधन सेल में मात्र 22,999 में लाइफ फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यह सेल हमारी 31 अगस्त 2023 तक वैलिड रहने वाली है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही जाकर एनरोल करें, क्योंकि यह सबसे बंपर ऑफर आपको लाइफ फाउंडेशन बैच पे दिया जा रहा है। अगर APU के कोड को यूज करने के बाद एडमिशन लेते हो तो आपको स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो 16 स्टेट का रिकॉर्डेड कोर्स है, दैट इज कॉल्ड जुडिशरी महापैक, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। कैसे कोर्स को परचेज करना है, क्या सारी डिटेल्स है, हम जो है सेशंस के बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और अगर आप किसी भी लॉ ग्रेजुएट हैं, एडवोकेट हैं, या फिर किसी भी APO, ADPO या सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस स्कैनर को स्कैन करने के बाद यहां पर मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पर जुडिशरी और APOs के एग्जाम्स में आने वाले MCQ हम प्रैक्टिस करते हैं। करंट अफेयर्स जो कि हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, प्लस हम वेरियस एक्टिविटीज करते हैं और वेरियस नोटिफिकेशन जो भी आपके फ्रेशर्स की जॉब ऑल ओवर इंडिया आती हैं, या फिर एक्सपीरियंस एडवोकेट के लिए जो नोटिफिकेशन आते हैं, APO का नोटिफिकेशन आता है, वो सारी चीजें भी मैं आपको अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करता हूं। या फिर आपका लॉ से रिलेटेड कोई पर्सनल सवाल है जो आप मुझसे पब्लिक ग्रुप पर नहीं पूछना चाहते, तो आप मुझे डायरेक्टली अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर रीच करके पूछ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लॉयर बनने के बेस्ट 10 फायदों के बारे में। और सबसे पहला फायदा है लॉयर बनने का कि आपके पास जो वैरायटी ऑफ कैरियर ऑप्शंस होते हैं। कैरियर ऑप्शंस मतलब अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपके पास कई रास्ते खुल जाते हैं।
सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करने का, वकालत करने का मौका मिलता है, आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम्स को देने का मौका मिलता है, आपको जो है एपीओज, एडीपीओज या फिर एपीपी बनने का मौका मिलता है, आप कॉर्पोरेटेड ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपने जो है क्या, अपने टैलेंट को आगे ले जा सकते हैं। इसके बाद में आपको बैंक्स में जितने भी लीगल ऑफिसर होते हैं उस वाली पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। तो इसके अलावा भी आप जो है इंडियन आर्मी को जैक के थ्रू सर्व कर सकते हैं और आप जो है जैक के थ्रू ही इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर लॉ ग्रेजुएट हैं और वकील बन चुके हैं तो आपके पास इतने सारे कैरियर ऑप्शन हमेशा ही खुले रहेंगे। ठीक, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, वकील जो है अपना ओन बिजनेस भी कर सकते हैं और हमने देखा भी है कि कई बड़े बड़े दिग्गज जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह के, उनके भी जो है क्या है, ऑफिसेज हैं और उनके भी जो है बिजनेसेस हैं। अगर हम बात करते हैं एडवोकेट एक्ट 1961 की, तो एडवोकेट एक्ट 1961 हमको 1960 हमको बताता है, 1961 हमको बताता है रूल नंबर 45 से लेकर 51 तक बिजनेस कब जो है कोई भी अधिवक्ता कर सकता है, इसके बारे में हमको सारी डिटेल यहां पर प्रोवाइड की गई है। तो जो अधिवक्ताओं का मेन एक्ट है एडवोकेट एक्ट 1961, उसके रूल नंबर 45 से लेकर 50 तक क्लियरली मेंशन करा गया है कि अधिवक्ता अपना खुद का बिजनेस भी रन कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ जो है निम्नलिखित शर्तें हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो ल्यूक्रेटिव कैरियर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि इन हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे भी अधिवक्ता और वकील हैं जो एक एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। जब हम बात करते हैं फेमस पर्सनैलिटीज की और फेमस नामों की, तो हमें देखने को मिलता है कि आप जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं, बड़े बड़े नाम, कपिल सिब्बल साहब या फिर सलमान खुर्शीद साहब या फिर राम जेठमलानी साहब या फिर नानी पालकीवाला साहब या फिर KS तुलसी, ऐसे तमाम हजारों एडवोकेट्स हैं जो कि नाम गिरामी हैं, जो पहले लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और अब भी सुप्रीम कोर्ट में जो है एज अ सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वेरियस हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एक दिन के जो है 1-1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं और एक एक हियरिंग के, मतलब एक डेट पे आपके अपीयर होने के, पूरे केस की बात नहीं कर रहा हूं, एक डेट पे आपकी अपीयरेंस देने के लिए भी उनके 20-20, 25-25 लाख रुपए फीस लेते हैं। क्लियर। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। ठीक, तो आपकी जो है जब भी आप एडवोकेसी करते हैं या वकील बन जाते हैं तो आपका जो है क्या, इंटेलेक्चुअल लेवल और मेंटल लेवल एक ग्रेड ऊपर हो जाता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कोर्ट्स में जज साहब के सामने जा रहे हो और अपने पार्टीज के राइट्स को जो है फाइट कर रहे हो, अपने पार्टी को कैसे जो है डिफेंड किया जाए, कैसे उसको सेव किया जाए। अगर आपकी पार्टी को झूठे एलिगेशंस में फंसाया गया है या फिर आपकी पार्टी के ऊपर कुछ भी गलत हो रहा है या आप विक्टिम साइड से हैं, तो आपके विक्टिम के ऊपर कोई अत्याचार किया गया है, तो उन सारी चीजों की जो आपकी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, क्योंकि आप पूरे इंडिया के लॉ को जान गए होते हो, आप नॉर्मल पर्सन से टोटली अलग हो जाते हो। जब हम अधिवक्ता बन जाते हैं तो नॉर्मल पर्सन्स को अपने कुछ बेसिक नेचुरल राइट्स के बारे में पता होता है, लेकिन एक व्यक्ति को इंडिया में कितने राइट्स दिए गए हैं, कहां कहां पर दिए गए हैं, एक व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, इसी को हम बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। और इसी पर जो है एक अधिवक्ता हमेशा दूसरे लोगों के कंपैरिजन में हमेशा एक्स्ट्रा एज पर होता है। इसी वजह से कोर्ट्स का जो है क्या, कोर्ट्स का ये मॉड्यूल है कि अधिवक्ता ही जो है केस को हमेशा पार्टीज के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। मूविंग अहेड, पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको एडवोकेसी के काम में वकील बनने के बाद बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जैसे आपको जो है इनकम टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता है और आपकी जो भी इनकम वगैरह होती है उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती ही मिलती है। प्लस आपका, अगर आप एडवोकेसी कर रहे हैं तो आप किसी के मोहताज नहीं है, डेली बेसिस पर आपको जॉब के लिए नहीं जाना है, आपको जब कोर्ट में अपीयर होना है जब आपका केस लगा हुआ हो, और जिस कोर्ट में लगा हो उस कोर्ट में आप जा सकते हो। जब आप घूमने जाना चाहते हो तो घूमने जा सकते हो, कोर्ट्स की छुट्टियां होती हैं तब जो है एडवोकेट वर्क नहीं करते, वो भी जो है छुट्टी पर चले जाते हैं। तो एडवोकेसी या फिर वकील बनने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको जो है अपने काम में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और फ्लेक्सिबिलिटी मिलने के कारण आप जो है दूसरी जगह भी अपना एज अ एडवोकेट की तरह एंगेजमेंट रख सकते हो। एक एक एडवोकेट 10-10 जगह लीगल कंसिस्टेंट बनकर काम
करते हैं। और यही इस प्रोफेशन का एक नोबल क्या है, नोबल ऑनर है कि यहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति ही जो है 10-10 बड़ी इंडिया की कंपनी या ओवरऑल 20 इंटरनेशनल कंपनीज को एज अ लीगल एडवाइजर बनकर काम कर रहा है। तो यहां पर एक कंपनी में हम जो है काम नहीं कर रहे कि सुबह जाना होगा या फिर हम किसी सरकारी दफ्तर में नहीं है। एडवोकेट हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। मूविंग अहेड, अडेप्टेबल स्किल्स। ठीक, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि जब भी हम लॉयर बनते हैं या फिर वकील बनते हैं तो हमारे कैरियर में ऐसी कुछ जो है क्या नई नई टेक्निक दिन पे दिन आने लगती हैं, तो हमें जो है उनको अडॉप्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। क्योंकि जब आप लॉ के फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हो तो आपको हिस्ट्री वगैरह पढ़ाई जाती है अगर 5 ईयर कोर्स में जा रहे हो। उसके बाद आपके छोटे छोटे लॉज जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से फिर हमारे टीपीए वगैरह पढ़ाना स्टार्ट होते हैं और फिर उसके बाद हमारा लेवल को इंक्रीज किया जाता है। तो वैसे ही हम अपने लाइफ में जब एडवोकेट बन जाते हैं, लॉ की डिग्री ले लेते हैं, तो नए नए केसेस, नई नई जो है क्या चैलेंजेस आपके सामने आती हैं, जहां पर पार्टियां आपको बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में केस को आपको लड़ना पड़ता है। तो आपको उन चीजों को अडॉप्ट करके अपनी स्किल्स को एनहांस करने का, तर्क वितर्क करने की क्षमता को जो है देखने का सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये भी स्किल एक जो है वकील की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एबिलिटी टू हेल्प अदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी लोग वकालत करते हैं या फिर जितने भी लोग वकील बनते हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट कि हम जो है क्या कर रहे हैं, अपनी एक नॉमिनल फीस लेकर दूसरे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एडवोकेसी या फिर जो है वकालत के प्रोफेशन में सिर्फ समाज सेवा के लिए काम करते हैं। जैसे हमें देखने को मिलता है कई लोग ऐसे हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं अपने बहुत अच्छे पोस्ट से और उसके बाद समाज सेवा कर रहे हैं। और एडवोकेट्स भी जो है अमूमन तौर पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी पार्टीज की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हियरिंग कर लेते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ही केस लड़ देते हैं। क्योंकि यहां पर वकालत एक प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन तो है ही, उसके साथ साथ दूसरों को और कंट्री में उन सारे लोगों के साथ जस्टिस कराना जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो ये जो है क्या वकीलों का कर्तव्य होता है। तो बहुत सारे एडवोकेट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो क्या करेंगे, दूसरों की हमेशा हेल्प करते हुए ही आपको नजर आएंगे। मूविंग अहेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वर्क एनवायरनमेंट। जब भी आप कोर्ट्स में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर एक व्यक्ति जो है क्या अपने ही जो है अपने आप को एनहांस करने में, अपने जो है क्या अपनी स्किल्स को बढ़ाने में लगा हुआ है। और वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इतना अच्छा वर्क कल्चर आपको देखने को मिलता है, जहां पर आप दूसरों को देख देख कर, कोई इंसान एक दूसरे को बता नहीं रहा है लेकिन फिर भी दूसरों को देख देख कर इंस्पायर होकर मोटिवेशन लेके कि देखिए ये इतने बड़े एडवोकेट हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनका कैसा ऑफिस है, उस चीजों से इंस्पायर होकर जो है आप अपना खुद का वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपना ही एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो लीगल फील्ड में वर्क एनवायरनमेंट कोर्ट का, अगर हम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स का देखें तो बहुत ही अच्छा नजर आता है। मूविंग अहेड, नाइन्थ जो पॉइंट है वो है वर्क पक्ष। देखिए ये डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में आपको जो है जब आप वकालत शुरू करते हैं या वकील बनते हैं तो बहुत ही मिनिमम सर्वाइवल पर दिन गुजारने पड़े, लेकिन जो लोग ईमानदारी से, डेडिकेशन से कंटिन्यूअसली वकालत करते हैं और अपने प्रोफेशन को पूरी तरीके से टाइम देते हैं, उनको एक ना एक दिन जाकर सफलता मिलती है। स्टार्टिंग में सबके जो है क्या डेज बहुत ज्यादा हर्डल भरे होते हैं और इन हर्डल भरे डेज को ही जो है क्या हम कहते हैं कि ये किसी भी युवा का या फिर किसी भी वकील का स्ट्रगलिंग टाइम है। बहुत सारे लोग इसी वजह से जो है क्या, इसी वजह से फील्ड को छोड़कर भाग जाते हैं कि भाई इसमें तो 5 साल या 10 साल हमको बहुत ही मिनिमम सर्वाइवल पर काम करना होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी जिंदगी हमको संघर्ष करने को बोलती है और 40 साल से पहले जो है क्या कभी भी किसी भी मुकाम को हासिल कर किया नहीं जा सकता। आप जो है अगर सरकारी जॉब चाहते हो तब भी आपको 3-4 साल मेहनत करनी होती है। अगर आप जो है इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही कम किस्मत वाले लोगों से ऐसे होते हैं जो कि एक बार में क्वालिफाई कर लेते हैं। तो वर्क पक्ष की बात करें तो वर्क पक्ष यहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक एक एडवोकेट जो है एक दिन में 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा है, लेकिन कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जो एक दिन में 1000 रुपए ही कमा पा रहे हैं। तो यंगस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटिंग रहता है कि वो जो है क्या कहते हैं इतने कम पैसे पर कैसे सर्वाइव करें। इसी वजह से जितने भी यंग एडवोकेट्स होते हैं छोड़ छोड़ के दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर में, लॉ फर्म
को ज्वाइन करके सैलरी बेसिस पर काम करने लग जाते हैं। लेकिन एक पथरीला रास्ता है, उसको क्रॉस करना है और उसके बाद बिल्कुल प्लेन रोड है जो कि जिंदगी का सुहाना सफर है। जो भी वकालत में प्रैक्टिस करता है, जितने भी वकील होते हैं, स्ट्रगलिंग टाइम सबका जो है क्या स्टार्टिंग से ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने आप को इन्हांस करते जाओगे, सीखते जाओगे, अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देते जाओगे, वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि आपका मार्केट बढ़ता जाएगा और 4-5 साल के बाद आपके अच्छे नंबर ऑफ केसेस आने लगते हैं। क्लियर? मूविंग अहेड, लास्ट पॉइंट होता है हमारा आर्ग्यूमेंट और डिबेट। तर्क वितर्क करने की क्षमता और इंडियन लॉ को जानकर अपने आप को एक अच्छा गुड रिप्रेजेंटेटिव बनाना जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम संविधान सभा को ही देखें तो उसमें हमें देखने को मिलता था कि 40% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कि लॉ की डिग्री को होल्ड किए हुए थे। तो वकालत में सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आर्गूमेंट और डिबेट करने की क्षमता आपकी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप देख भी सकते हो कि टोटल ये जो है ये 10 पॉइंट हैं कि वकील बनने के ये टोटल 10 जबरदस्त फायदे होते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी अधिवक्ता के लिए। जो भी लोग वकील बनना चाहते हैं तो उनको पहले से पता होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और उन सारे अधिवक्ताओं के साथ अपने उन ग्रुप्स में शेयर करिए जो कि वकील हैं और इन 10 फायदों के बारे में जानते हैं या नहीं। लाइफ फाउंडेशन बैच 5 की क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। कब से? हमारी ये लाइफ फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 4 सितंबर से। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपको रक्षाबंधन सेल पर APU का एक कोड यूज करना है और मात्र 22,999 में लाइफ फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह सेल हमारी 31 अगस्त तक वैलिड रहने वाली है। तो अगर इसमें आपको एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि लाइफ फाउंडेशन बैच 12 मंथ में आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन बनाने की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराता है, जहां पर 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। डेली बेसिस पर 2 क्लासेस होती हैं। इस बैच को ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और गूगल पर जाकर सर्च करना होगा स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे ही आप गूगल पर जाकर स्टडी IQ जुडिशरी को सर्च करेंगे वैसे ही आपको देखने को मिलेगा स्टडी IQ जुडिशरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद लाइफ फाउंडेशन बैच 5 का ये बैनर और इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं 4 सितंबर से। इसकी कॉस्टिंग आपकी 38,000 लगभग 40,000 रुपए है। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाते हो, ऑफर अवेलेबल में आपको एक कोड यूज करना होता है, दैट इज APU। जैसे ही आप APU के कोड को अप्लाई करते हैं आपको देखने को मिलता है 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ मात्र 22,999 में लाइफ फाउंडेशन बैच दिया जा रहा है। 1100 से ज्यादा लाइव आवर क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप के अकॉर्डिंग एक मेंटर जो आपको हर एक चीज पर गाइड करने वाला है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हैंड रिटन नोट्स हम खुद से आपको बनाकर देते हैं। 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और जितने भी बच्चे आगे आने वाले समय में किसी भी स्टेट के मेंस को निकालेंगे उनको स्टडी IQ जुडिशरी यहां पर बुलाया जाएगा। हेडक्वार्टर्स पे आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे। तो APU का कोड लगाने से आपको मात्र 22,999 में लाइफ फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको यहां पर जो है इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके पेमेंट्स करके आप जो है क्या कर सकते हैं, लाइफ फाउंडेशन बैच 5 को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप APU का कोड यूज करते हैं तो लाइफ फाउंडेशन बैच के साथ साथ आपको एक दूसरा बैच भी स्टडी IQ का प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड जुडिशरी महापैक। महापैक है हमारा 16 स्टेट का रिकॉर्डेड कोर्स और इस 16 स्टेट के रिकॉर्डेड कोर्स का भी फ्री एक्सेस 2 साल तक आपको मिलने वाला है। तो आपको APU के कोड से इस सेल में 2 कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज ही जाकर एनरोल करें सेम प्रोसेस को फॉलो करके। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई भी क्वेरी है तो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप पर अपनी सारी चीजें मेरे साथ यहां पर साझा कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्टली आप स्कैन करेंगे तो मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। लॉ से रिलेटेड कोई भी पर्सनल सवाल है या फिर बैच को ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई भी पर्सनल सवाल है, कुछ अदर चीजें जाननी है तो आप अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर मुझे रीच कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं हमेशा स्टडी IQ जुडिशरी चैनल पर आपके लिए हाजिर रहता हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आज मैंने इस वीडियो में आपको वकील बनने के सबसे ज्यादा 10 चौंकाने वाले फायदे बताए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।